क्या आपने कभी सोचा है कि इस अनंत ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत कैसे हुई? ये धरती, ये पेड़ पौधे और हम इंसान, ये सब कहाँ से आए? हमारी आंखों से दिखने वाला ये संसार क्या हमेशा से ऐसा ही था, या फिर कोई अदृश्य शक्ति, कोई रहस्यमय घटना, या फिर कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया ने जीवन का बीज बोया? आज हम उस सवाल का जवाब खोजने निकलेंगे जिसने वैज्ञानिकों, धर्म गुरुओं और दार्शनिकों को सदियों से हैरान कर रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीवन की शुरुआत की। क्या ये महज एक संयोग था या फिर प्रकृति की किसी गहरी योजना का हिस्सा? तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं जीवन की शुरुआत की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फैक्ट फॉर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीवन की शुरुआत कहां से और कैसे हुई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन की शुरुआत को समझने के लिए हमें समय के उस दौर में जाना होगा जब ये ब्रह्मांड बना था। वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग नामक घटना से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन के शुरुआत के लिए उस वक्त के घटनाक्रम कितने महत्वपूर्ण थे? बिग बैंग के बाद इस ब्रह्मांड में धीरे धीरे तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती का जन्म हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जीवन की शुरुआत के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जरूरी थी? पृथ्वी पर जीवन के लिए 3 मुख्य चीजों की आवश्यकता थी: पानी, कार्बन आधारित अणु और ऊर्जा का स्रोत। पानी से रसायनों का मिलन हुआ और ऊर्जा के स्रोत जैसे सूर्य की किरणों से रासायनिक प्रक्रिया आरंभ हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के आरंभिक महासागरों में रसायन आपस में मिलकर जटिल अणुओं का निर्माण कर रहे थे। इसे हम केमिकल एल्यूजन कहते हैं। ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चली और धीरे धीरे अणु ऐसे बने जो अपने जैसे अन्य अणुओं का निर्माण कर सकते थे। यही था जीवन की शुरुआत का पहला कदम। एक लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार आरएनए नामक अणु जीवन के आरंभिक चरणों में मुख्य भूमिका निभाते थे। आरएनए में एक खास गुण होता है, ये न सिर्फ जानकारी को संरक्षित कर सकता है बल्कि रासायनिक प्रक्रियाओं को भी तेज कर सकता है। इस वजह से वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन का आरंभ आरएनए वर्ल्ड से हुआ होगा। जैसे जैसे ये अणु और भी जटिल होते गए, उन्होंने सरल कोशिकाओं का रूप धारण किया। ये कोशिकाएं, जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स सेल्स कहते हैं, जीवन के पहले रूप थे। इन कोशिकाओं में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन थे और ये अपने आप को विभाजित करके जीवन को आगे बढ़ाने लगे। जब जीवन ने पृथ्वी पर जड़ें जमाई तो सबसे बड़ा बदलाव आया। कुछ प्रोकैरियोट्स ने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया। इस प्रक्रिया ने वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ा और इसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन क्रांति हुई। ऑक्सीजन के बढ़ने से जटिल जीवन के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ। ऑक्सीजन की वृद्धि के बाद प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और भी जटिल होती गई और उन्होंने यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण किया। ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं मिलकर मल्टीसेलुलर जीवों का निर्माण करने लगी, जो आगे चलकर पौधों, जानवरों और मानव के रूप में विकसित हुए। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है जीवन की शुरुआत की? दोस्तों, रहस्य इससे भी गहरा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की शुरुआत हो सकता है कि धरती के बाहर यानी अंतरिक्ष से आए हुए सूक्ष्म जीवों के कारण हुए हो। इस थ्योरी को पेंसमापिया कहा जाता है। ये थ्योरी कहती है कि धूमकेतु या उल्का पिंड के साथ धरती पर जीवन के बीज आए और यहाँ से अनुकूलित वातावरण में उन्होंने विकसित होकर जीवन का प्रारंभ किया। धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों से बहुकोशिकाएं जीव बने और फिर समय के साथ इनसे पृथ्वी पर विविध प्रकार के जीवन का विकास हुआ। जीवन की शुरुआत का यह सफर रहस्यमयी, रोमांचक और अविश्वसनीय है। अभी भी हम इस बात की पूरी तरह से गहराई नहीं समझ पाए हैं कि जीवन कैसे और कहां से शुरू हुआ। लेकिन एक बात तय है, ये रहस्य हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आप इस विषय पर और क्या जानना चाहेंगे। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।